मैं हूं हफीज़ुल्लाह शिरानी। हम इस वक्त बलूचिस्तान के इंतहाई खूबसूरत और सियाहती मुकाम हनौड़क में मौजूद है। हनौड़क का नाम आपने यकीनन यहाँ की खूबसूरती, बागात और मेवजात की वजह से सुना होगा, लेकिन अब के बार हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि गुज़श्ता दिनों यहाँ पे जो मानसून की बारिशें हुई थी उसके बाद जो सैलाब आया था, बलूचिस्तान के उन इलाकों में हनौड़क का हिसाब अब किया जा रहा है जो ज़्यादा मुतासरा इलाके हैं। यहाँ पे पूरे के पूरे बागात तबाह हो चुके हैं, 500 के करीब यहाँ पे घर मुनहदम हो चुके हैं। लेकिन सबसे अहम और खुशकिस्मती की बात और खुशी की बात यह है कि यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान जानी नहीं हुआ है जो बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एक शख्स जो है वो पानी के रेले में बह गया है, बाकी जो है कोई इंसानी जानी नुकसान नहीं हुआ है। ताहम माली नुकसान जो है और बागात का जो नुकसान है वो अरबों रुपयों का हुआ है। यहाँ पर जो इस इलाके के मकीन है उनसे हम बात करेंगे। कोल माइंस के साबिका चेयरमैन मोहम्मद अली काकर साहब हमारे साथ मौजूद है। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। बता दीजिएगा उस रात क्या हुआ, आप लोगों ने क्या देखा, इससे पहले कभी आप लोगों ने ऐसे कुछ देखा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रात को हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि बहुत शदीद बारिश था। जब बारिश था यहाँ पे हम लोग जो नदी थे, बागात थे, हम लोग अपने बागात से दूर हो गए। तकरीबन 10 बजे के लगभग यहाँ पे एक बड़ा सैलाबी रेला आ गया कि रात को कि हम लोगों को इतना तक नहीं छोड़ा कि हम अपना गाड़ी या अपना सामान उठा ले यहाँ से। यहाँ पे जितना सामान पड़े थे, यहाँ पे दुकानें थे, ये गैरेजें थे, परचून के दुकान थे, वो सारे पानी के नज़र हो गए। आप बात कर रहे हो, हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, आज साहब और बाकी लोगों ने हमें बताया, इनसे अभी मज़ीद भी बात करेंगे। हम जिस मुकाम पे खड़े हैं ये बागात थे, यहाँ वहाँ से लेकर यानी जितना भी इलाका है यहाँ पर बागात थे और साथ में यहाँ पर जो एक छोटी सी मार्केट भी थी, मुकामी मार्केट, जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम की जो चीज़ों की दुकानें थी वो यहाँ पर मौजूद थी। ऐसा यहाँ के जो बागात है वो किन मेवजात के बागात हैं, किस लिहाज से ज़्यादा शोहरत रखते हैं? यहाँ पे जो बागात होते हैं अक्सर सेब के हैं, और यहाँ पे ख़ास किस्म का सेब है जो गोल्डन सेब होते हैं कि ये पूरा पाकिस्तान में मशहूर है। आजकल जो पिछले साल इसका एक पेटी 4,000, 4,500, 5,000 तक जा जी तोरकुलू वाले, हाँ तोरकुलू या गोल्डन ये सेब थे। कम से कम इसके मार्केट जो होते एक पेटी का 5,000 तक है लाहौर मंडी में। हाँ अच्छा जी। तो वो आप यहाँ की जो बागात, क्या आप क्या समझते कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ पे? अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा वो लगा ले, अरबों रुपए का नुकसानात हुए हैं। यहाँ पे लोगों ने ख़रीद फरोख्त भी किए थे, किस्म किस्म के ठेकेदार थे। यहाँ पे लोगों के भरे हुए सेब क्रेट यहाँ पे भी पानी लेके गए, बह गए सारे के सारे। कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा। आप देख रहे थे कि दरख्त भी नहीं है, सेब तो छोड़ो, मेवा छोड़ो, दरख्त भी नहीं है। अच्छा, ये एक दरख्त कितने मतलब अरसे में मेवा सबर तक पहुंचता है कि फिर वो इसका जो मेवा है वो काश्त करने या मतलब? हाँ। जी, इसका एक दरख्त का कम से कम 10 साल लगते हैं। 10 साल के बाद इसके मेवेजात शुरू होते हैं। फिर इससे 10 साल के बाद वो इस काबिल हो जाते कि वो समर देते, एक पेटी 2 पेटी देते। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दरख्त बढ़ जाते हैं, उसके मेवेजात ज़्यादा हो जाते हैं। हमने यहाँ पे जो बागात के मुख्तलिफ मालकान थे उनसे भी बात की थी और अब भी करेंगे। उनका कहना है कि यहाँ पे जो एक दरख्त है कम अज़ कम वो 10,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक का सालाना वो इनकम देता है, लेकिन 50,000 से ज़ायद यहाँ पर बताया जा रहा है कि दरख्त जो है वो ये सैलाबी रेले में बह गए हैं। 50,000 से ज़ायद दरख्त जो है वो बह गए हैं। इसके अलावा 2 अरब के करीब यहाँ का नुकसान बताया जा रहा है। जो मुकामी लोग हैं वो ये दावा करें। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। साहब, आपसे मज़ीद भी बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम बिलाल अहमद है। जी बिलाल भाई, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं नवड़क का रहने वाला हूँ। ये इलाका कौन खड़ा हो एक कली सलीम का नवड़क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं उस साइड पे वहाँ तक सैलाब आ गया था उस टाइम। ये सारे यहाँ पे दुकानें थे, यहाँ पे गिराज थे, उसमें मोटर कारें वगैरह थे, मोटरसाइकिल वगैरह। आप लोगों का शू स्टोर, ये हमारा बाग है। तकरीबन यहाँ से लेके वहाँ तक हमारा बाग है। ये सारा पानी बहा के ले गया। हमने अपने बड़ों से सुना है कि ये रिखाड़ी सैलाब है, तूफ़ानी सैलाब था। अच्छा, बहुत पहले ही आया था। अच्छा,
تو آپ لوگوں کے باغ میں کون کون سے درخت ہیں, کس چیज़ کے درخت ہیں؟ यहाँ पे जो जैसे कि अजी साहब ने बताया था काला कुल्लू जो गोल्डन सेब के नाम से बहुत मशहूर है. अच्छा, तो ये मतलब बाग जो था वो तैयार था, बिल्कुल तैयार था, मेवा सब कुछ बिल्कुल तैयार था. अभी गिर रहे, बहुत गिर रहे नीचे ज़मीन पे. और दरख्त पानी लेके गए? हाँ बहुत नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ है. सिर्फ यहाँ का करोड़ों में बताया जाता है, सिर्फ ये जो हमारा के लिए कली सलीम का, बाकी तो अरबों में. अच्छा, आपके अबू वगैरह मतलब घर में इस वक्त आप कितने ज़्यादा परेशान? बहुत परेशान है, ज़हनी तौर पर बिल्कुल टॉर्चर हुए हम. आप देख रहे हैं कि इस नौजवान के मुताबिक कि ना सिर्फ ये बल्कि उनके ख़ानदान वाले, उनके अबू लोग जो है वो ज़हनी तौर पर टार्चर हुए. साहब, सैलाब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, ज़्यादा इलाक़ों में, ईरान में है, दुनिया के मुख्तलिफ़ मालिक में है. आप कि ख़ुद आपने बताया कि आपकी उम्र 70 साल है, तो आपकी उम्र में कभी आपने देखा है इस तरह का सैलाब? कभी नहीं देखे हैं, लेकिन सिर्फ नाम सुना था लेकिन देखा नहीं. बड़ों से, बड़ों वालिद से नाम सुना है, चाचा से और इलाके के बड़ों से सुना, लेकिन देखा नहीं था. ये पहली दफ़ा के देखा है. क्या कहते थे? वो कहते थे कि इस तरह सैलाब आए थे, यहाँ पे वहाँ तक के सारे नदी हो गया, फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता आबाद किया, फिर ये आ गया, ये इसी तरह सैलाब. अच्छा. जी जिस जगह पे हम खड़े यहाँ पे एक छोटी सी सड़क थी, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं, थोड़ा अगर आप मेरे कैमरामैन को, यहाँ पे 4 व्हील गाड़ियाँ जो है वो नहीं जा सकती है, ट्रैक्टर्स जो है वो नहीं जा सकते, क्योंकि इस वक्त जो आप क्रश देख रहे हो या पत्थर देख रहे हो, ये पानी यहाँ तक ले आया है. और ये सूरत हाल यहाँ के लोगों के बाकी जो मसाइल है और उनके जो हुकूमत से जो मुतालबात हैं उन पे तो हम बात करेंगे आज साहब से. वो सबसे पहले हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो राब्ता सड़कें हैं वो पहले, सबसे पहले वो बहाल इसलिए किए जाए ताकि लोगों तक फिर राशन हो, अद्वियात हो, उनकी बाकी जो ज़रूरियात है. आज साहब, सड़क की तो मैंने बात की, क्या समझते हो कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरियात है? सबसे पहले वक्त सरकार से मेरा ये अपील है कि हमारे रोड को बनाया जाए. कि हमारे काफ़ी लोग बीमार पड़े हैं. कल भी इसी रोड के न होने की वजह से एक शख्स फौत हो गया. रोड नहीं पर वक्त वो नहीं पहुंच सका, आधे रास्ते तक पहुंच गया. वहाँ पे उसकी गाड़ी 2 घंटे नदी में बंद था, फिर 2 घंटे के बाद वहाँ पे एक्सपायर हो गया. अच्छा. हाँ. उसके बाद क्या मुतालबात है, क्या क्या मतलब यहाँ पे होने चाहिए? यहाँ उनके पे पास खुराक वगैरह की, खुराक वगैरह तो भी नहीं है, लेकिन रोड बन जाए, खुराक कोई अपने मदद या दूसरे की मदद से यहाँ पे आ सकते हैं. अब अगर रोड ना हो तो किधर से आ सकते हैं? अच्छा, आपको बताता चलूँ कि इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक कि बलूचिस्तान में हालिया जो मानसून की बारिशें हैं, इससे 260 के करीब लोग जो है उनके रिकॉर्ड के मुताबिक कि वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि आज़ाद रिपोर्ट के मुताबिक कि इसकी तादाद कई गुना ज़्यादा है, जबकि 5 लाख से ज़ायद जो है वो माल मवेशी को नुकसान पहुंचा है. 2 लाख के करीब माल मवेशी की यहाँ पे मरने की भी रिपोर्ट्स हैं. इसके अलावा पूरे बलूचिस्तान में 2,20,000 एकड़ ज़री ज़मीन जिस पे बागात फसलात थे वो बर्बाद हो चुका है. तो ये एक मजमूई हमने आपको तस्वीर बता दी है. हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक कि 200 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ बलूचिस्तान को हुआ है. अब तक मरकज़ी हुकूमत ने सिर्फ 10 अरब रुपए 200 अरब का नुकसान हुआ है. मरकज़ी हुकूमत, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने सिर्फ 10 अरब रुपए देने का ऐलान किया हुआ है, वो भी अभी तक मिले नहीं है. तो बलूचिस्तान के जितने भी मुतासिरीन हैं या बलूचिस्तान की हुकूमत है, वो ख़ुद भी अब दोनों हाथ उठा चुकी है और वो ये बार बार हुकूमती ऐलानात कर चुकी है कि उनके बस से बलूचिस्तान को इस हालत में संभालना अब निकल चुका है. क्योंकि ये हुकूमती हुकाम वज़ीर आला बलूचिस्तान ख़ुद कह चुके हैं कि इस वक्त हुकूमत बलूचिस्तान के पास लोगों को टेंट्स, खेमे देने की जो उनके बसात है वो नहीं है, उनके बस में ये भी नहीं है. तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिस हुकूमत के पास लोगों को खेमे देने उसके बस में ना हो, तो 200 अरब रुपए के नुकसानात फिर कहाँ से वो इस नुकसान को पूरा करेंगे. तो मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ आलमी बरादरी से तो वैसे भी हमारे मरकज़ी हुकूमत ने एक मुतालबा किया हुआ है. यहाँ के लोग और जो सियासी पार्टियाँ हैं, जो मुतासिरीन है, वो हुकूमत से मुतालबा करें कि बैनुल-अक़वामी जो गैर सरकारी इदारे हैं, जिसको आम ज़ुबान में NGOs कहा जाता है, उनको यहाँ पर इजाज़त दी जाए पूरे बलूचिस्तान में
जिस जगह पे हम खड़े हैं ये हनौड़क कोयटा से तकरीबन 15-20 मिनट के फासले पर वाक़ मुकाम है, जबकि पूरा बलूचिस्तान 34 के 34 अजला इस वक्त जो है वो सैलाब के ज़द में है और 65,000 घर जो है वो मुनहदम हो चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इससे पहले खुश्क साली, उसके बाद जो है अब फिर इन बारिशों से ये नुकसानात। तो वही बात है कि मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ गैर मुल्की इदारों को, गैर सरकारी इदारों को भी बलूचिस्तान में और मुल्क के बाकी हिस्सों में भी काम करने की इजाज़त दी जाए, ताकि इन लोगों को बर वक्त जो है वो दोबारा जब ये ख़ुद अपने पाँव पे खड़े हो सके। यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वो पुराने वाले हनौड़क पे जो नॉर्मल हालत थी उस हालत तक पहुंचने में भी कम से कम 30 साल लग सकते हैं। तो अगर ये लोग, अगर 30 साल कम मुद्दत नहीं है, तो 30 साल को कम करने के लिए मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ बैनुल-अक़वामी इदारों को भी आना यहाँ चाहिए, ताकि ये लोग जल्दी जो है अपने पाँव पे खड़े हो सके, ताकि उनके बच्चे जो है उनको कुछ मिले खाने को, उनका जो रोज़गार मईशत है और उनकी जो तालीम है या बाकी जो सिलसिला है वो दोबारा नए सिरे से जो है वो शुरू कर सकें।